नमस्कार, वेलकम टू द पल्स। बाबरी स्ट्रक्चर डिमोलिशन का 28 साल के बाद एक फाइनल वर्डिक्ट आया है। लखनऊ स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा है कि बाबरी डिमोलिशन के पीछे कोई कंस्पिरेसी नहीं था। कोर्ट ने यह कहा है कि देयर वाज नो कंक्लूसिव एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। जब से बाबरी वर्डिक्ट आया है तब से चर्चा तूल पकड़ रहा है। एक पक्ष विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी इस वर्डिक्ट को स्वागत किया है, दूसरी पक्ष इस वर्डिक्ट का आलोचना भी किया है। उनका कहना है कि बाबरी स्ट्रक्चर गिरा है तो परपेट्रेटर्स शुड हैव बीन ब्रॉट टू जस्टिस। उनका कहना है कि सीबीआई अपना जांच सही से नहीं किया। हमने बात की विश्व हिंदू परिषद का वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी से। उनका ये वर्डिक्ट को लेके क्या कहना है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद का वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हैं। द पल्स का इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लखनऊ स्थित एक सीबीआई विशेष अदालत का बाबरी स्ट्रक्चर डिमोलिशन के ऊपर एक वर्डिक्ट आया है। सीबीआई विशेष अदालत ने अपना वर्डिक्ट में कंस्पिरेसी एंगल को खंडन किया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि there was no conclusive evidence against the accused being involved in any criminal conspiracy to bring down the Babri structure। विश्व हिंदू परिषद विनोद जी इस वर्डिक्ट को कैसे देखता है? देखिए, ये जो न्यायालय का निर्णय है वास्तव में स्वागत योग्य है और तथ्यों को इंगित करता है। जो लोग बार बार ये कह रहे थे कि इसको एक कंस्पिरेसी के तहत ढाया गया या इन लोगों ने ढाया, उन लोगों ने ढाया, वास्तविकता ये थी कि उसको ढहाने के पीछे जो मानसिकता थी वो उस समय की तत्कालीन सरकार की ढीलम ढाली मानसिकता प्लस माननीय हाई कोर्ट द्वारा उस निर्णय में डिले करने की जो प्रैक्टिस थी उसके कारण हिंदू समाज का जो गुस्सा था वो अचानक फूट पड़ा। अच्छा। और राम भक्तों के सामूहिक वो जो मन का जो उबार था वो एक तरह से उस ढांचे के ऊपर निकल पड़ा। अच्छा। मुझे लगा कि लोग शायद वहां पर ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहराने के लिए चढ़े थे। और अचानक वो एक एक करके लोग बढ़ते चले गए, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया और अंततः वो ढांचा धराशायी हो गया। पुराना था, जर्जर था और वो किसी प्रकार से मौसम नहीं था। ये बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में भी कही गई थी। विनोद जी, जहाँ तक मैं अगर आपका विश्लेषण को थोड़ा रीड करूं तो आप ये बोल रहे हैं कि उसके पीछे एक काइंड ऑफ डिले था जस्टिस डिलीवर होने का एंड एक पब्लिक एंगर में कहीं ना कहीं फॉस्टर हुआ है, आप ये बोल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, 500 सालों से हिंदू समाज संघर्षरत था। 70 युद्धों में हमने करीब 3-4 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। और भारत की स्वतंत्रता के बाद भी कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते उस समय तक हमें लगता है 42 वर्ष हो गए थे। और वो उसके बावजूद भी न कोई सरकार, न कोई पुलिस प्रशासन, न ही कोई और जो गंभीरता से लोग सोचने वाले थे। हमने न्यायालय के बैटल को लड़ा लेकिन उसका भी कोई मतलब रवैया ठीक नहीं दिखा। तो उसके कारण संभवतः जो राम भक्तों को गुस्सा था उस समय अचानक सातवें आसमान पर पहुंच गए, जिसका हमें भी अनुमान नहीं था वास्तव में। अच्छा। एक अहम पहलू है सीबीआई अदालत का जो जजमेंट में काफी विस्तार जजमेंट है, उसमें ये एक पहलू है कि अदालत ने बड़ा स्पष्ट किया है कि विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये बाबरी डिमोलिशन गिराने में। तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने न कोई इस तरह का आह्वान किया था और न ही किसी को कहा था। तो ये तो एक स्वाभाविक जन प्रवाह था या जनमन का जो उद्विग्नित हुआ एक हिस्सा था जो कि उनके धैर्य को जवाब दे गया बेसिकली। उसके कारण लोगों ने वो उस ढांचे को धराशायी कर दिया। अच्छा विनोद जी, और एक चीज कोर्ट ने ये भी बोला है कि उस समय का विश्व हिंदू परिषद का वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल जी बाबरी स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे श्री राम का मूर्ति उस स्ट्रक्चर के अंदर था। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, विष्णु प्रसाद ने हमेशा इस बात का सम्मान किया है कि धर्मस्थल चाहे मेरा हो, हमारा हो या किसी अन्य का, हम हमेशा उसका सम्मान करते हैं। और वहाँ पर तो चूंकि आपने ठीक कहा कि स्वयं रामलला विराजमान थे, आखिरकार उसको तोड़ने का हमारा कोई मंतव्य हो भी कैसे सकता है। और फिर ऊपर से हम लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी गिने जाते हैं। अच्छा। भारत के अंदर आज तक हमने लीगल बैटल लड़ी अपने आराध्य देव की जन्मभूमि को मुक्ति के लिए। आप देखिए, विश्व के अंदर आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई किसी कंट्री का बहुसंख्यक समुदाय, अच्छा, तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय से अपने आराध्य देव की जमीन को, उनकी जन्मभूमि को पाने के लिए इतने लंबे समय तक संघर्ष करता रहा हो, और वो भी कानून के सहारे। अन्यथा तो संपूर्ण विश्व में देखा है कि भाई किस तरह से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होता है, किस तरह से उनको मारा पीटा जाता है, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, और उनके मानवाधिकार तक सुरक्षित नहीं रहते। अच्छा। हमने अपने पड़ोसियों का देखा है सारा। लेकिन चूंकि ये भारत है और बहुसंख्यक समुदाय यहाँ का हमेशा कानून में विश्वास करता है, संविधान में विश्वास करता है, इसीलिए हमने ये सब काम किया। हमारा कोई मंतव्य ये कभी था ही नहीं कि हम किसी के धर्मस्थल को गिराएं। एक और बात है, जो लोग ये आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर के विष्णु प्रसाद के कारण ऐसा हुआ, तो दो बातें बड़ी महत्व की हैं कि देखिए, ढांचा गिरना एक स्वाभिमान का केंद्र है। अच्छा। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि ये वो ढांचा था जिसको विदेशी आक्रमणकारी आतताई ने अपने भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए हिंदू आस्था केंद्रों या बहुसंख्यक समाज की आस्था के केंद्रों को डिगाने का प्रयत्न किया। अच्छा। और उसी के तहत उसने एक भव्य मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नुमा ढांचा बनाने की कोशिश तो की। अच्छा। लेकिन उसमें सफल नहीं हुआ। अच्छा। वो बनाना शायद मस्जिद चाहता था, लेकिन बन के वो ढांचा रह गया। अच्छा। जो कि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर 2010 के निर्णय में बड़ा स्पष्ट तौर पर तीनों जजों ने कहा है। अच्छा। अच्छा। दूसरी बात ये कि हम क्यों स्वाभिमान का केंद्र मानते हैं, क्योंकि देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो आज जैसे ही स्वतंत्र हुआ तो उसी दिन उसी रात को लाल किले के ऊपर से साइमन जैब को उतारा गया। क्यों? आखिरकार जॉर्ज पंचम की मूर्ति को और रानी विक्टोरिया की मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया? जहां भी इनके नाम पर जो भी मॉन्यूमेंट्स थे या रोडों के नाम थे या कुछ और नाम थे, वो सारे के सारे हटाए गए। ओके। लेकिन उस समय किसी भी क्रिश्चियन ने, भारत में उस समय भी क्रिश्चियन आबादी थी, तो उनमें से किसी ईसाई ने नहीं बोला कि आप ईसाई प्रतीक चिन्हों को हटा रहे हो। अच्छा। क्योंकि वो राष्ट्रीय अपमान के चिन्ह थे, हमारी दासता के चिन्ह थे। इसलिए सरकार और शासन और समाज तीनों ने मिलकर के उसको हटाने का प्रयास किया और हटाए। लेकिन ये बाबरी ढांचा, ये जानते हुए भी कि एक विदेशी आक्रमणकारी बाबर नामक व्यक्ति ने बनवाया था और भारत को चिढ़ाने के लिए वो अभी तक चिढ़ा रहा था, भारत की अस्मिता को चैलेंज कर रहा था। तो अगर टूट गया तो यहाँ के मुसलमानों को भी खुश होना चाहिए था और शेष लोगों को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गौरव का प्रश्न था। अच्छा। वो एक दास्ता का प्रतीक था वो। तो अनावश्यक रूप से इस देश के अंदर एक रिलीजियस लाइन पर या कहें कि भाई सांप्रदायिक आधार पर डिवीजन की कोशिश हम दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक दलों ने भी और कुछ ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों ने की, जिसका पटाक्षेप मुझे लगता है 6 दिसंबर 1992 को हो गया। ठीक है विनोद जी, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वर्डिक्ट में ये भी स्पष्ट किए थे कि ये जो बाबरी डिमोलिशन है, इट वाज ए क्लियर वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ द लॉ। नहीं, वो ठीक है। देखिए, रूल ऑफ द लॉ का तो वायलेशन था, उसमें कोई दौरा नहीं है, क्योंकि उस समय रूल हमारा ये कहता था कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी स्ट्रक्चर को गिरा नहीं सकते। कानून एक तरफ है, भावनाएं और जन दबाव दूसरी तरफ है। देखिए, कानून का रेस्पेक्ट हम करते हैं, इसीलिए हमने डिमोलिशन के लिए कोई आह्वान नहीं किया था। और उस डिमोलिशन को रोकने का प्रयास भी किया था। अशोक जी का वक्तव्य वो ऑन रिकॉर्ड है, बाकायदा इस वर्डिक्ट में भी दिया गया है कि भाई हाँ, अशोक जी ने चिल्ला करके और उससे मंच से अनाउंसमेंट किया था, रुक जाओ, नीचे आ जाओ, मत तोड़ो। इसका भाव क्या था? हम चाहते थे कि वो स्ट्रक्चर टूटे, ये बात भी है। अच्छा। लेकिन हम क्योंकि लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, क्योंकि जब तक वो स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं तब तक मंदिर बनेगा नहीं, ये बात भी सच है। अच्छा। लेकिन बात ये थी कि हम क्योंकि कानून के रक्षक हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते,
इसीलिए हमने कहा कि हम अपने अपने हिसाब से हम स्वयं नहीं तोड़ेंगे इसको। अच्छा, कानून के हिसाब से उसको टूटना चाहिए। दो चीजों में बड़ा अंतर है। एक तो देखिए, एक तो कोई चीज लीगल होती है और एक जो है एक सोशल होती है। अच्छा अच्छा, आवश्यक नहीं कोई जो लीगल है वो सोशल भी हो और सोशल है वो तो लीगल भी हो। लेकिन एक सभ्य समाज की एक मान्यता है कि सोशल अफेयर्स को भी लीगलाइज तरीके से करे। ओके। और लीगल देखिए, कोर्ट किसी चीज को मान लो सपोज धारा 377 की बात है, जहाँ पर गे रिलेशंस की बात आती है, तो कोर्ट ने चाहे भले उसको इलीगल डिक्लेयर करने से मना कर दिया उन अफेयर्स को, लेकिन समाज स्वीकार नहीं करता उसको। अच्छा, इवन दो इट में बी लीगल। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए इस तरह की बातों में भी यही है कि हम चाहते तो थे, देखिए पूरा देश चाहता था कि वो जो कलंक का ढांचा था टूटे, लेकिन उस समय टूट जाता तो ठीक था। अब तोड़ने के लिए हमें लीगल बैटल फाइल करनी पड़ी। इसीलिए तो लीगल बैटल, नहीं तो यही काम करना होता तो हम बहुत पहले करते थे। जैसे 1992 से पहले भी बहुत बार ऐसे समय आए जबकि वहां पर लाखों की संख्या में कार सेवक जमा हुए, जब शिला पूजन हुआ या उसके बाद में भी कभी भी हो सकता था, लेकिन हमने नहीं किया उसको। और एक और बात बड़ी गंभीर बात है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन के विभिन्न चरणों में लगभग 16 करोड़ लोगों ने सहभागिता की और ये विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। लेकिन आंदोलन के किसी भी हिस्से में, किसी भी चरण में और किसी भी डेट में कोई एक घटना भी किसी को ध्यान नहीं हो सकती, कोई एक घटना किसी के नोटिस में नहीं आई होगी जबकि राम भक्तों ने कोई उत्पात किया हो, कोई इनडिसिप्लिन किया हो, किसी की जान ली हो, किसी पर हमला किया हो, किसी के साथ अभद्रता की हो। नॉट इवन सिंगल केस इज देयर। और सब बड़े प्रॉपर तरीके से आते थे, प्रॉपर तरीके से जाते थे, सबकी भावना एक ही थी। और उस दिन भी 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गया था तो सिर्फ एक ढांचा ही गिरा था। उसमें मुसलमानों के प्रति कोई वैमनस्य के भाव अगर होता तो अयोध्या के अंदर भी दर्जनों मस्जिद अभी भी हैं। ओके ओके। क्या वो सारी मस्जिदों को या सारे मुसलमानों को साफ नहीं कर दिया होता? लेकिन नहीं, ये हमारी मानसिकता का हिस्सा कभी था ही नहीं। हिंदू समाज कभी नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति या किसी प्राणी मात्र का भी नुकसान हो। करेक्ट। धर्म स्थल की तो बात ही अलग है। विनोद जी, एक पत्रकार के नाते अगर मैं ऑपोजिट पार्टी का स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूं तो वो लोग अभी कहते हैं कि उनके पास फोटोग्राफ्स था, उनके पास वीडियो कैसेट्स था जो दिखाता है कि वहां पे एक तरह का कंस्पिरेसी इसके पीछे था। बट उनका ये भी कहना है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, देखिए ये गाल बजाने वाली बात मानता हूं मैं इनको। अच्छा। बात यह है कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ थे और वो कोर्ट में सस्टेनेबल थे, कानून के दायरे में थे, तो निश्चित रूप से उनको या तो उस न्यायालय के पटल पर रखना चाहिए था। अगर न्यायालय नहीं मान रहा तो उनको बताना चाहिए था कि भाई ऐसे ऐसे है, ये एविडेंस है और एविडेंस मेंटेनेबल है। डेफिनेटली अगर न्यायालय ने नहीं माना तो इसका मतलब दोज एविडेंसेस वर नॉट मेंटेनेबल अंडर द लॉ। ओके। तो इसीलिए नहीं माना। तो इसलिए ये बातें अब कहना कि साहब वो न्यायालय का निर्णय एक तरफा था, न्यायालय का निर्णय, अगर यही न्यायालय कुछ और निर्णय दे देता तो इनको पसंद आ जाता। ओके। तो ये चाहते हैं कि इनका निर्णय इनके हिसाब से हो। अच्छा। दे शुड बी मेड जजेस ऑफ द कोर्ट और इट शुड बी डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो जाफरयाब गिलानी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लॉयर है, उनका हाल ही में बयान आया है कि उनका संगठन उच्चतम न्यायालय जाएगा जस्टिस के लिए एंड वहां पे वो वर्डिक्ट को चैलेंज करेगा। तो करो, लीगल रिकॉर्ड सबके पास अवेलेबल है। हाँ। और अगर करते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। लेट देम गो टू द कोर्ट। बट एटलीस्ट न्याय का और देश के संविधान में के प्रति सम्मान जरूर होना चाहिए। आप हायर कोर्ट में जा तो सकते हैं, हाँ, लेकिन लोअर कोर्ट को गाली देते नहीं, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार करके नहीं, उनको नीच भाषा में घसीटने के बाद नहीं। अच्छा। जिस तरह की भाषा बली का प्रयोग कुछ इस्लामिक जिहादी नेता कर रहे हैं, उनसे उनको बाज आना चाहिए। और जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, अभी देखिए 2 दिन पहले ही केरल के अंदर PFI का समर्थित एक ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का एक नेता, उसने सरेआम धमकी दी है। क्या कहता है? कल मार्च निकाला था इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने तिरुवनंतपुरम में, और
मार्च निकालने के बाद उन्होंने कहा कि जब हम काबा के अंदर 3000 मूर्तियों को तोड़ करके फेंक सकते हैं और वहां पर उस जगह पर अल्लाह का घर बना सकते हैं, ओके, अयोध्या हमारे लिए क्या चीज है? कभी भी उसको हम तो काबा बना देंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जब पूजन हुआ था, पूजन के दूसरे दिन 6 अगस्त को उसी इमाम काउंसिल के ऑल इंडिया चेयरमैन रशीदी, उसने बाकायदा एक ANI को बयान दिया था, अच्छा, कि ये तो मुझे नहीं पता कि किसी मंदिर को तोड़ करके हमने मस्जिद बनाई थी उस समय, अच्छा, 1528 में। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अब जो है इस राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई जा सकती है, कोई खड़ा होगा जो बना देगा। वही मानसिकता आज PFI के द्वारा, SDPI के द्वारा और अन्य इस्लामी तंजीमों के द्वारा, फॉरेन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देश भर में फैलाई जा रही है और बड़े पैमाने पर देश के अंदर देश को दंगों की आग में झुलसाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है इन इस्लामिक जिहादियों के द्वारा। वही मानसिकता इस बात को कह रही है, हालांकि हमें पता है अच्छा, कि कर कुछ नहीं सकते ये, लेकिन एक बात तय है कि भाई जो व्यक्ति अयोध्या जैसी पवित्र भूमि को तोड़ करके दोबारा से वहाँ मस्जिद बनाने की हिम्मत कर सकता है आज की डेट में, तो कल उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर आज नहीं रोका तो वो कल ये कह दे कि भारत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ भारत है, इसमें सिर्फ इस्लाम को मानने वाले रहेंगे, शेष सबको मार दिया जाएगा या भगा दिया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सब जगह से हो रहा है। वो तो विनोद जी कभी नहीं होगा भारत में। ना, ये आप कल्पना करते रहिए भाई साहब, ये हो रहा है एक जगह नहीं। आप यही कहते कहते तो आपने पाकिस्तान दे दिया, बहुत बड़ा भूभाग भारत का जो कि बहुत मोस्ट फर्टाइल एरिया था, वो आपने पाकिस्तान को दे दिया, ये जानते हुए, ये मानते हुए, ये समझते हुए, ये प्रिजम्पशन करते हुए कि शायद अब हम शांति से रह पाएंगे। लेकिन क्या शांति रही भारत के अंदर? एक उसके बाद भी कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से 90 के दशक के बाद में पलायन हुआ और उसमें घाटी को हिंदू विहीन कर दिया गया, क्या आज तक किसी एक हिंदू को हम बसा पाए वहां पर? ओके, देश भर के अंदर अनेक राज्य ऐसे हैं जो जहां पर के अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां पर के हिंदू बाहुल्य वोटर्स हैं। वहाँ अनेक राज्यों में मुस्लिम गवर्नर बने, मुस्लिम CM बने, मुस्लिम राष्ट्रपति बने, मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने, विभिन्न संवैधानिक बड़े बड़े पदों पर बैठे। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुस्लिम बना। लेकिन कभी आपने कल्पना की है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक भी गैर मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया? ओके, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहाँ पर 90% मोर देन 90% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, क्या कोई हिंदू मुख्यमंत्री बनने की कल्पना कर सकता है? ओके, ये बड़े गंभीर विषय हैं भाई। तो विनोद जी और कभी विस्तार से बात करेंगे आपके साथ, और इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद पल्स के तरफ से। आपका भी धन्यवाद।